हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इन द प्रीवियस वीडियो इफ यू हैड रिमेंबर्ड देन व्हाट हैड वी डिस्कस्ड, हमने क्या डिस्कस किया था। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिक ऑफ हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट, है ना। वो रिवोल्ट हुआ था, दैट वाज already in 1848. then what is the difference between that topic and today's topic? तो डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो उसमें रिवोल्ट हुआ था, उसमें हमने 3 पार्ट जो थे वो डिवाइड कर दिए थे, दैट इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो वो रिवोल्ट था दैट वाज डन बाय द फार्मर्स, पीजेंट्री क्लास। उनको प्रॉब्लम हुई, फूड शॉर्टेज हुई, उनको हार्डशिप की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, जिसके कारण काम नहीं मिल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया था, माइग्रेटिंग टू सिटीज़ में भी उनको प्रॉब्लम हुई। इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे उनको कम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिला। इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उनको कम वेजेस पे काम दे रहे थे। तो इवन वीवर्स ने भी वहाँ पे क्या कर दिया था, रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द जो उनको कॉन्ट्रैक्ट देते थे। तो ये हमने डिस्कस किया था अबाउट दोज पीपल हु बिलोंग टू विच क्लास, पीजेंट क्लास, वीवर्स मीन्स जो कि लोग जिनका स्टेटस था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिवोल्ट तो किया गया, बट दैट रिवोल्ट वाज डन बाय द लिबरल्स कौन से थे हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी और एक हमने की थी कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है। तो अभी हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है कि जो 1848 में लिबरल्स के द्वारा क्या रिवोल्ट किया गया, किस चीज़ को लेकर किया गया, उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लिबरल्स में हमारी कौन सी क्लास आ जाती थी, हमारा कौन सा ग्रुप था। याद होगा आप सभी को, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि लिबरल्स हमारा वो ग्रुप था जिसमें हमारे वो पर्सनस आ जाते थे थर्ड क्लास के या मिडिल क्लास के, ठीक है, जिनके पास पैसा था। मीन्स मान लीजिए जो हमारे ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास पैसा भी था एंड उनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी और अपनी जनरेशन्स को एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा रहे थे। मीन्स दे वर अवेयर। तो ये सारे की सारी क्लास मिडिल क्लास में आ जाती थी, जिसको हम लिबरल कहते थे। वो क्या चाहते थे, लिबरल का मतलब आपको मैंने बताया था, मीन्स फ्रीडम। फ्रीडम कहाँ से, जो वहाँ पे राजा रूल कर रहे थे उनसे, ठीक है। एंड उनको ये था कि नेशनल असेंबली बनाई जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ का राजा है वो राज करे। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि लेड बाय द लिबरल मिडिल क्लास। सबसे पहले आपको और भी बता चुकी हूँ कि जो ये रिवोल्ट था इसको किसने लीड किया, एक लिबरल मिडिल क्लास ने किया था। और वो मिडिल क्लास जो थी वो कहाँ कहाँ से थी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो यहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, अपनी एक एसोसिएशन बना लिया, आप कह सकते हो, ठीक है। उन्होंने अपने आप को यूनियंस में कन्वर्ट कर लिया, इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की, डिमांडेड अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मीन्स क्या है, एक कॉमन आइडेंटिटी हो उनकी, वो डिवाइड ना हो। कभी उनको कहाँ पे मिला दिया जाता, कभी उनकी टेरिटरी को किसको दे दिया जाता, वो ये चीज़ नहीं चाहते थे। अभी चाहते थे कि कॉमन आइडेंटिटी हो, उनकी नेशन स्टेट हो, जो किसके ऊपर बेस्ड हो, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और एसोसिएशन बनाने की उनको फ्रीडम हो, ठीक है। कोई भी अगर वो प्रेस में न्यूज़ को प्रिंट करते हैं तो कोई सेंसरशिप ऐसा ना लगाया जाए। प्रेस अपनी मर्जी से जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, उसको वो प्रिंट करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ में उनको क्या मिलना चाहिए कि एसोसिएशंस बना सकें वो अपनी, अगर राजा कुछ गलत कर रहा है तो उसकी अगेंस्ट एसोसिएशंस बनाकर अपनी वॉइस को रेज कर सकें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया, तो जिसके लिए उन्होंने क्या किया अभी हम आगे देखते हैं। तो इन सब की इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी के जितने भी लिबरल्स थे उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई एंड दे कम टुगेदर, ठीक है। वो इकट्ठे आ गए। कहाँ पे इकट्ठे आए वो, फ्रैंकफर्ट। अभी फ्रैंकफर्ट क्या है, फ्रैंकफर्ट जो है वो प्रूशिया में एक सिटी था।
आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि पहले जर्मनी नहीं था, जर्मनी की कोई भी ऐसी एग्जिस्टेंस नहीं थी, हमें पता नहीं था कि जर्मनी नाम का कोई कंट्री भी है, ठीक है। पहले क्या था, प्रूशिया था। प्रूशिया की ही हम, ठीक है, आइडेंटिटी मानते थे कि उस टाइम पे प्रूशिया था, प्रूशिया किंगडम था जिसके ऊपर राजा राज करता था। तो प्रूशिया में एक प्लेस था जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट, ठीक है। फ्रैंकफर्ट मतलब एक सिटी था वहाँ पे। तो जो जितने भी ये पर्सन थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड और इटली के जितने भी लीडर थे, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाकर फ्रैंकफर्ट में वहाँ पे चर्च थी, चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। वहाँ पे वो क्या कर लिया, उन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया, मतलब इकट्ठा होकर वहाँ पे उन्होंने मीटिंग बुलाई। और मीटिंग में उन्होंने क्या डिस्कस किया, वो मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, कि किस चीज़ को बनाया जाए, अभी एक नेशनल असेंबली को बनाया जाए जो कि किसको रिप्रेजेंट करे, हमारे जर्मन को रिप्रेजेंट करे। नाउ दे वांटेड अ नेशन स्टेट, जिसका नाम वो क्या रखना चाहते थे कि वो जर्मन अलग है, ठीक है, कि एक प्रॉपर आइडेंटिटी हो उनकी। तो उसके लिए उन्होंने कब इकट्ठे हुए, वो 18 मई 1848 में, जब वो एसोसिएशन के वाले इकट्ठे हुए, जितने भी लिबरल्स पर्सन थे, दे वर यूनाइटेड एंड उन्होंने एक मीटिंग रखी जिसमें 831 मेंबर जो थे उन्होंने इस प्रोसेशन में, ठीक है, क्लेम किया, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है। उनको ये था कि हम ड्राफ्ट तो करें ना कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, अब ये सारे पर्सन इकट्ठे तो हो गए, कहाँ पे इकट्ठे हुए, फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। कहाँ पे, चर्च में हुए, सेंट पॉल में। कितने मेंबर्स थे, 831 मेंबर्स थे। तो उन्होंने अपना क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। बस अब कोई भी चीज़ ना यहाँ पे आसानी से मिलती नहीं है ना, आपको पता है कि कोई कोई प्रॉब्लम्स तो आती है जब कुछ हम अच्छा करने जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही हुआ कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, बट वहाँ का जो किंग था प्रूशिया का, वो क्या नाम था उसका, फ्राइड्रिक विलियम फोर्थ, फ्राइड्रिक विलियम फोर्थ। उसने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। वो क्यों, उसके पीछे रीज़न था। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया था कि जो किंग्स की पावर हैं वो क्या हो जाएंगी, लिमिट, कम हो जाएंगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप किंग बने रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मेरे को बोल दे कि आप तो यहाँ पे क्वीन हो, ठीक है, लेकिन आपकी पावर्स किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आप उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे, अपना कुछ नहीं करोगे। तो किंग को तो क्या हो गया, खतरा हो गया ना कि मेरे हाथ से पावर जा रही है, कि मैं इस क्राउन को क्या करूँगा जब मेरे पास पावर्स ही नहीं है कुछ करने की। तो उसने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे रिजेक्ट भी हो गया। और साथ ही साथ में जो और राजा थे अलग अलग प्लेसेस के, जिनके पास, ठीक है, मोनार्की का कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। क्यों, ऑब्वियसली राजा राजे को सपोर्ट करेगा, जनता को नहीं करेगा, है ना। तो जितने भी पर्सन्स थे वहाँ पे उन्होंने अपना बनाया, जैसे कि पोलैंड का जो राजा था, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो भी था, उन्होंने भी क्या किया, इसको अगेंस्ट में मानकर किसके सपोर्ट में गए, जो वहाँ का राजा था, वो कौन था, फ्राइड्रिच विलियम फोर्थ, ठीक है। तो उसको भी सपोर्ट मिला। और मोर ओवर एक और ऑब्स्टेकल थी, अब याद रखना कि इसको सपोर्ट किस किस का नहीं मिला। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व नहीं हुए थे। जो हमारी फ्रैंकफर्ट, ठीक है, मीटिंग हुई थी, वहाँ पे क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। एक तो जो राजा था उसको बाकी राजाओं का, बाकी किंग्स का, जितने भी प्लेसेस थे उनका सपोर्ट मिला, और दूसरी तरफ से किसका सपोर्ट नहीं मिला, किसको, लिबरल्स को, उनको सपोर्ट नहीं मिला। नॉट सपोर्टेड बाय पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। क्यों, उन्होंने पहले ही रिवोल्ट कर दिया था। तो वहाँ पे इस रिवोल्ट में इन्होंने इसका कोई सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिबरल क्लास के वो पर्सन या वो ग्रुप इन्वॉल्व थे जो कि थोड़े बहुत पैसे वाले थे, जिनके पास ज़मीन थी, जिनके पास पैसा था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ट्रेडर्स, टीचर्स, मर्चेंट्स, ठीक है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मीन्स जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास मनी थी, सिर्फ उन्होंने ही इस चीज़ को हैंडल किया था। इट्स मीन्स रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। तो जब रिजेक्ट हो गया तो किसकी पावर ज़्यादा हो गई, अगेन जो मिलिट्री थी। और राजा को ये था कि हम अपनी मिलिट्री को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, इनका क्या पता है कब आकर फिर
सपोर्ट कर दें, तो हमें तो करना चाहिए। अभी तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है किसका, बाकी कंट्रीज़ के, बाकी प्लेसेस के किंग्स का। अभी मेरे पास कहीं ऐसा हो कि उस टाइम सपोर्ट ना मिले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मिलिट्री को उसने फिर से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। ओके जी, तो ये था आपका लिबरल का जो फर्स्ट उन्होंने स्टेप उठाया, किसके लिए, जर्मनी को बनाने के लिए। ये सारे का सारा जो स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था टू यूनिफाई द जर्मनी को यूनिफाई करना, बट वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है, क्वेश्चन बन के आ सकता है फ्रैंकफर्ट पे। ये याद रखना इस मेन को कि फ्रैंकफर्ट में क्या हुआ उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। उस पूरे हम कह सकते हैं सिचुएशन को डिस्कस कीजिए। या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस या एक्सप्लेन द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स दैट वाज हैपेंड इन 1848, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप ये भी आ सकता है कि जो फर्स्ट स्टेप था टू यूनिफाई द जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप लिबरल्स के द्वारा उठाया गया उसको डिस्कस कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देन यू हैव टू, ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो राइट अप करने पड़ेंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था। अब इसके आउटकम्स देखते हैं कि आउटकम क्या हुआ। आउटकम में क्या हुआ, सबसे पहले जो कॉन्जर्वेटिव थे उन्होंने सप्रेस कर दिया किसको, लिबरल्स को। अभी आपको पता है ना कि जो कॉन्जर्वेटिव और लिबरल्स थे उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। कॉन्जर्वेटिज्म क्या चाहते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भी पावर, वो मीन्स जो मोनार्की है उसके फेवर में थे, बट जो लिबरल्स थे वो मोनार्की के फेवर में नहीं थे। दे वांटेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम चाहते थे वो, ठीक है। तो इस मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्जर्वेटिज्म मतलब क्या है, जो किंग था उसने किसको सप्रेस कर दिया, लिबरल को सप्रेस कर दिया, उनको दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1848 सम चेंजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। हाँ, अभी यहाँ पे बात आती है कि चेंजेस हुई, बट वो कब हुई, 1848 के बाद। अब वो क्यों हुई, अब राजाओं ने ये सोचा कि हम कब तक, ठीक है, ऐसे ही राज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी एक पार्टी को हराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, है ना। तो यहाँ पे जो किंग थे जिन्होंने क्या किया, लिबरल को अपोज करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तब तो वो वहाँ पे क्या हो गई, उनको सक्सेस मिल गई। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको लगता है कि वो सामने वाली पार्टी जीतने के लिए बहुत कुछ करे और भी, तो आपको तो ठीक है थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ेगा या प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे तो हमारा राज नहीं चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ चेंजेस करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने चेंजेस कहाँ पे की, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी चेंजेस हो चुकी थी, तो सेंट्रल एंड जो हमारा ईस्टर्न यूरोप था उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस करनी शुरू कर दी। और चेंजेस क्या हुई कि उन्होंने सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर दिया। अब सर्फडम क्या होता है और बॉन्डेड लेबर क्या होती है आपको बताया था। सर्फडम मतलब क्या होती है कि वो पर्सन जो किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है, एज अ लेबर काम करते हैं। और बॉन्डेड लेबर वो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जिनको बंधुआ मजदूर कह देते हैं, कि वो बांध लिए जाते हैं कि आप इतने टाइम के लिए हमारे साथ काम करोगे, फोर्सली, ठीक है, उनको काम करवाया जाता था। तो उन चीज़ों को धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को लगे कि जो हमारे किंग हैं वो क्या हो रहे हैं, लिबरल हो रहे हैं, है ना, हमें फ्रीडम दे रहे हैं थोड़ी बहुत। और साथ ही साथ में क्या हुआ, जो हैब्सबर्ग था, हैब्सबर्ग के रूलर्स को क्या दे दिया गया, ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है। ऑटोनॉमी मीन्स कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता था, उसमें रूल कर सकता था, दूसरे राजा का या दूसरे किसी और का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। सो दैट वॉज द आउटकम के लिबरल्स ने जो भी किया, ठीक है, वो फेल हो गया, बट कहीं ना कहीं जाकर कुछ टाइम के बाद या कुछ ईयर्स के बाद वहाँ पे क्या हो गया, कुछ ना कुछ चेंजेस आनी शुरू हो गई थी। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टू यूनिफाई द जर्मनी बाय द लिबरल। वो क्या था, कुछ हद तक वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना जो आउटकम था या उसका हम कह सकते हैं रिजल्ट था, इन कमिंग ईयर्स, इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ वो था पॉजिटिव अपने साइन छोड़ के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट था जर्मनी को यूनिफाई करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम 3 यहाँ पे पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन या मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली एंड उसके बाद ब्रिटेन।
3 इसके टॉपिक जो हैं वो हमने 1 बाय 1 कवर करने हैं कि इनकी यूनिफिकेशन या फिर इनकी हम मेकिंग कह सकते हैं कि वो कैसे यूनिफाई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान भी रखिए। टेक केयर।